मैं इसके घुसा मार दूं क्या गाइस प्लीज। तो अगर एज में छोटे हो, हमारी स्टोरी सुन के ये नहीं कि मोटिवेट होके और निकल गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मूंछ बोलेंगे। हम लोग ज्यादातर इंग्लिश मूवी घुसते थे ताकि थिएटर खाली मिले। रुक जाओ, वो सब कुछ बताने वाले हो तुम। हाँ, सब बताऊंगी। यार एज मत बताना, तुम अपनी एज मत बताना भाई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ यार। Hello everyone, welcome back to Rai Couple Channel। तो आज हम लोग फाइनली अपने आप को एक्सपोज करने वाले हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। और आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा। आज हम लोग अपनी ऑकवर्ड किसिंग मोमेंट्स को शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और हमारा डिनर लग चुका है, तो डिनर खाते खाते हम लोग आपसे अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। यस, एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वी आस्क्ड ChatGPT टू मेक कंटेंट फॉर अस, एंड उसने सबसे पहला कंटेंट दिया कि आप लोगों को बनाना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए कुछ तड़कता भड़कता, खाने के साथ बैठ के एक स्टोरी टाइम हो जाए। तो ऑब्वियसली देखो, हर कपल के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। हर एक चीज में कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी होते हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स भी होते हैं। तो आई गेस हम लोग से रिलेट कर पाएंगे आप लोग। ये जो स्टोरी है ना, बिल्कुल निब्बा निब्बी वाली स्टोरी है। हमें जज मत करना, ये स्टोरीज तब की हैं जब हम डेट कर रहे थे और हम लोग आई गेस बहुत छोटे थे। एज मत बताना, तुम अपनी एज मत बताना भाई, वरना मुझे लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। मैं तो एक्चुअली स्कूल में थी और रोशन कॉलेज में था। और मतलब वो फेज चल रहा था जो होता है ना स्टार्टिंग का फेज, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिशें चलती हैं, वो वाला फेज तो होने क्या वाला है। मैं अपनी एक ऑकवर्ड, जो मुझे आज तक सबसे ऑकवर्ड लगा था, ऐसा लगा था उस टाइम पे कि यार ये क्या चल रहा है, एकदम से एम्बैरेस हो गई थी, वो वाला बताऊंगी। और रोशन को जो लगता है वो अपनी बताए, बिकॉज हम लोग इतने सालों से साथ हैं तो हमारे पास बहुत ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं। तो अब मुझे भी नहीं पता वो कौन सा बताएगा और इसको नहीं पता मैं कौन सा बताने वाली हूँ। तो गाइस, स्टोरी बहुत पुरानी है बट उसको थोड़ा पैकेजिंग नया करके सुनाएंगे आप लोगों को, तो रेडी हो जाओ। और उसके साथ में हम लोग खाने वाले हैं बढ़िया बढ़िया खाना। मैं बता देती क्या क्या है। तो ये हमारा प्रॉपर डिनर है। यहाँ पे हमारे पास है माय फेवरेट गोलगप्पे आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो गोलगप्पे से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मेन कोर्स पे जाएंगे जहाँ पे है हमारा दम आलू एंड मलाई कोफ्ता और रोटी है, एंड देन हमारे पास सैलेड है और डेजर्ट है। वो क्या है डेजर्ट में वो बाद में बताएंगे। यस, जब किसिंग की बात खत्म हो जाएगी तब डेजर्ट की बात करेंगे, मीठा करेंगे। तो गाइस, मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड होने वाला है बिकॉज मैंने ऐसे किसिंग की स्टोरी कभी सोचा नहीं था मैं सुनाऊंगा, और वो भी ऐसा पब्लिकली कि मैं इमरान हाशमी से बेटर किसर हूँ कि नहीं, ये ऐश्वर्या बताएगी इस वीडियो में। आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। गाइज, मेरी जो स्टोरी है बहुत ज्यादा स्पाइसी है, और आप लोगों को पता है रोशन की स्टोरी टेलिंग बिल्कुल अनदर लेवल पे रहता है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा मेरी स्टोरी सुनने में। उसमें थोड़ा बहुत नमक मिर्च तो लगाएंगे तभी तो मजा आएंगी। समझ रही है कि नहीं समझ रही है भाई? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऐश्वर्या सुनाएंगे। आई वांट गर्ल्स फर्स्ट, आई वांट गर्ल्स फर्स्ट बिकॉज उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो स्पाइसीनेस है वो कितना है, बढ़ा देंगे वरना स्पाइसीनेस तो ये बात है तब की जब मैं तब तक तुम्हें गोलगप्पे बना के खिलाता हूँ, तुम सुनाते रहो। I'll make गोलगप्पे for you. I'll make for you, you'll make for me. नहीं तुम स्टोरी सुनाओ। अबे तू कंफ्यूज मत कर, मैं इसके घुसा मार दूं क्या गाइस प्लीज। तो ये सब हुआ था लाइक हम लोग मंथ में आई गेस 2-3 मंथ्स बाद हमेशा मिलते रहते थे। और वो एक्चुअली मैं बताऊं आई गेस हमको 1 साल या कुछ हुआ था डेटिंग टाइम, तो उस टाइम की स्टोरी है। तो हुआ क्या था, हम लोग मिलते थे मॉल्स में, और डर भी ये लगता था कि पकड़े ना जाए, बिकॉज मैं भी नोएडा में थी, रोशन भी नोएडा में था, मेरी पूरी फैमिली, घर वाले, फ्रेंड, फैमिली सब लोग नोएडा में रहते थे, बट हम लोग कभी पकड़े नहीं गए, वो अलग बात है। तो हम लोग ऐसी मूवी मिल लिए, मूवी देख लिया, तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे, और मैं तो रिक्शे से जाती थी घर, क्योंकि हम लोग आसपास ही मॉल्स में मिलते थे, तो मेरा घर बहुत पास रहता था, तो मैं रिक्शे से घर जा रही थी, और इस बंदे ने फोर्स किया कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। याद आ रहा है कुछ? एक्चुअली हम लोग बहुत कम टाइम के लिए मिलते थे, तो आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हर, दैट्स व्हाई आई डिड। तो इस बंदे ने मुझे बोला जबरदस्ती कि नहीं मैं भी चलूंगा, और मैं एकदम डर गई कि यार अगर इस टाइम पे मेरे घर के पास में था एक्चुअली वो मॉल, मैंने सोची थी यार इस टाइम पे अगर इसके साथ मुझे किसी ने देख लिया तो मेरे तो लग गई।
तो मैंने इसको बोला था यार नहीं ऐसे मत करो, मेरे को जाने दो, रात का टाइम हो रहा है। बट बंदा जबरदस्ती बैठ गया रिक्शे में, और मैं इतनी नर्वस मतलब सोचो। तो मेरे साथ बैठा, ठीक है, और बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, एकदम साइलेंट था, बिकॉज मैं ज्यादा बोलती नहीं, तो मैं उस टाइम भी और कम बोलती थी। तो हम दोनों ऐसे बैठे रिक्शे में, रिक्शा चल रहा है, ना ये कुछ बोल रहा ना मैं कुछ बोल रही, साइलेंट। फिर बताओ क्या किया तुमने? रुक जाओ, वो सब कुछ बताने वाले हो क्या? हाँ सब बताऊंगी यार ये सब मत कुछ करो यार, तुम सारा डिटेल में मत बताओ प्लीज। आज तुम्हें एक्सपोज करने वाली सब। वो सीधे नहीं है, मैं सीधा हूँ। तो इसने पहले मेरा हाथ पकड़ा, जैसे मैं ये हूँ, मैं रोशन हूँ, ये ऐश्वर्या है, तो इसने ऐसे पहले हाथ किया, तो ऐसे लग गया। धीरे धीरे इसने ऐसे किस किया, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझको समझ ही नहीं आ रहा। मतलब बहुत ही घबरा रही थी मैं, सच बताऊं अंदर से, बट अच्छा भी लग रहा था बिकॉज मुझे बहुत पसंद था रोशन। इसने धीरे से बाल हटाए, नेक पे किस किया, और मैं तो भाई फ्रीज हो गई थी। मेरे को लगा यार अब क्या होने वाला है मेरे साथ, और वो रिक्शा चल रहा है, मतलब पूरा रोड चल रहा है, इट्स अ पब्लिक प्लेस। मैं ऐसे फ्रीज हो गई। और फिर इसने और खतरनाक चीज किया, पता नहीं तो मेरा भी है ये आप ही का ही है। Yes. तो इसने क्या किया, इसने मेरे फेस पे किया, लिप्स पे किस किया। फर्स्ट किस था, तो वो फर्स्ट टाइम था, और वो जो रोड थी वो एग्जैक्टली मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर अवे थी, जस्ट 1 किलोमीटर अवे। उसका जस्ट नेक्स्ट गली में मेरा घर था, और रिक्शे में है हम लोग। वो पूरा रोड चल रहा है, तो आई वॉज सो एम्बैरेस्ड, सो ऑकवर्ड, बट वाज रोमांटिक। रोमांटिक तो पता नहीं, मतलब हाँ ऑब्वियसली वो केस बहुत अच्छा लगा था, बट वो प्लेस, वो टाइमिंग मुझे रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइमिंग में। मैडम सो नहीं पाई थी, घर जाके मैसेज कर रही थी, I can't अच्छा। sleep. Oh, आज I तुमने- can't sleep. तुमने जो स्टेटस डाला था, मैं अभी भी लगा दूंगी, ढूंढना पड़ेगा फेसबुक में मुझे रोशन के, बट उसने अभी तक होगा उसके फेसबुक पेज पे, इसने डाला था माय फर्स्ट किस, ये आई एम सो हैप्पी। Yes guys, yeah, I literally मैं Facebook पे उस टाइम एक्टिव था, and I write it down because I was very happy, और मैंने लिखा Facebook पोस्ट पे कि yes first kiss, and it was amazing, मजा आ गया। So थोड़ा बहुत गट्स लाना पड़ता है अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए, तो वो गट्स लाया मैं भी एक्चुअली थोड़ा शाय था, बट मुझे फीलिंग हो रही थी कि वैसे 6 महीने मिलना था, और मैंने बोला कि लेट्स डू इट यार। इससे और रुका नहीं गया basically। मैं एक्चुअली किस करने के लिए रिक्शे में नहीं चढ़ा था, मैं पहले ही बता रहा था, आई वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद यू, मतलब और टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो कैसा है वो सब तुम्हारे माइंड में? यार वो सिनेरियो ऐसा था, हवा चल रही थी, बाल तुम्हारे उड़ रहे थे, यू वर लुकिंग, अभी जैसे यू लुकिंग ब्यूटीफुल, उस टाइम में तुम इससे ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे, बिकॉज फ्रेश था ना। आई थॉट इट वाज ऑल प्लान। बट मेरे को बहुत मजा आया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सो गाइज आई थिंक दिस इज योर स्टोरी, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना, और ऐसे भी ऑकवर्ड, इससे भी खतरनाक स्टोरी हम लेके आएंगे। बहुत भूख लग रही थी मुझे। मेन कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, और जब तक रोशन की स्टोरी सुनती हूँ मैं खाना चाहता हूँ थोड़ा। तुमने नहीं ऑकवर्ड किया ना, मैंने कुछ ऑकवर्ड किया, Then? जमाने ने हमें ऑकवर्ड फील कराया। ये जमाना, ये दस्तूर, यहाँ के लोग, ये फितूर। ओह ठीक है। सो एक्चुअली स्टोरी है कि हम लोग जब मिलते थे ना, तो हम लोग ऐसे नहीं कि कहीं, हम लोग क्या करते थे जनरली, जब हम लोग जब मिलते थे, वी वर लाइक इन डेटिंग फेज, तो हम लोग मूवीज देखते थे ज्यादातर। वही हम मॉल्स में मिलते थे, और कोई जगह ही नहीं होती। तो मॉल में मिलते थे, नोएडा में। और जो स्टोरी है मेरी, जो ऐश्वर्या की स्टोरी है दूसरे मॉल की है, मेरी स्टोरी कहीं और मॉल की है। तो हम हर अलग अलग मॉल में जाते थे, बिकॉज वही सेम स्टोरी घर वाले ना देख ले हमें। कोई मॉल नहीं छोड़ा, कोई मूवी थिएटर नहीं छोड़ा। हमने बकवास से बकवास मूवी देखी है सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए, और यू नो कौन से वाले टाइम स्पेंड करने के लिए, समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो। तो सीन ऐसा हुआ कि वैसे तो मेरे माइंड में 2-3 स्टोरी आ रही है, बट मैं आप लोगों को जो सुना रहा हूँ इट्स डिफरेंट, ठीक है। वैसे बहुत सारी स्टोरी, बहुत प्यारे प्यारे यू नो सीन है हमारे। एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना, अपने कान खोल लो। एक बैठ खा लो। ऐश्वर्या और मेरे बीच में ना ऐसा होता था कि शी वॉज वेरी, डरती थी बहुत ज्यादा घर में ना,
और वो बोलती थी कि यार हम दोनों का ना फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा हमेशा उसमें रहती थी ये। ऑब्वियसली बहुत। हम लोग हमेशा जब भी मिलते हैं, जब भी आती थी शी वॉज वेरी हैप्पी। जब जाना होता था ना थोड़ा सैड होने लग जाती थी कि अब मुझे घर जाना है, फिर हम बहुत दिनों बाद मिलेंगे, ऐसी रहती थी। बट उस दिन इसका मूड थोड़ा डिफरेंट था। उस दिन जब ये आई थी तो बोल रही थी कि पता नहीं अब हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, एंड शी वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम। और जब इमोशनल थी तो मैं भी, अब यार जब गर्ल इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाता है, तो मैं भी रोने लग गया था। एंड जो रोना वाला सीन हुआ, एक्चुअली हम लोग मूवी थिएटर में थे पहले, तो हम लोगों ने 2 मूवी देखी। पहले हमने एक मूवी देखी, फिर उससे निकल के हम लोग नीचे गए, टिकट खरीदा, फिर हमने एक और मूवी देखी, फिर हम नीचे बैठे थे। ओके, आई गॉट इट। तो हमने एक ही दिन में 2 मूवी देखी थी। अब मैं समझी हूँ कौन सा है। और लिटरली बिलीव नहीं करोगे, कोई भी मूवी देखते थे हम लोग, कोई भी। हम मूवी देखते भी थे। हम लोग ज्यादातर इंग्लिश मूवी घुसते थे ताकि थिएटर खाली मिले। जो आप लोगों ने देखा वीडियो वायरल होता थिएटर में, हमारे भी हो सकते थे। जस्ट रह गए। ऐसा तो कुछ नहीं करते थे, ठीक है। ऐसा भी कुछ खतरनाक नहीं करते थे। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करते थे, अपने उसमें रहते थे, क्या कहते हैं, लिमिट में, बाउंड्रीज में रहते थे। फिर क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, 2 मूवी देख के बैक टू बैक बैठे हुए थे, और हम बैठे हुए थे मॉल के स्टेज में। ठीक है, स्टेज में बैठ के हम लोग मतलब बात कर रहे थे, एंड शी वाज वेरी सैड और शी स्टार्ट क्राइंग। उन्होंने रोने लग गई मेरे सामने, और फिर मैं भी रोने लग गया। मेरा टीनेज फेस था एक तरह से वो। हाँ, बट तुम डरती थी। अब मेरी स्टोरी सुनाने दो, वरना प्लस थोड़ा एनर्जी आएगी तुम्हें स्टोरी सुनाने में, नहीं तुम शर्मा जाओ। मैं नहीं शर्माता। जिस फेज से हम लोग गुजरे, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जो लोग देख रहे हैं हमें, उनकी कोई ना कोई स्टोरी होगी। अगर आपकी कोई स्टोरी तो प्लीज शेयर कर दो नीचे, हम लोग भी पढ़ लेंगे एंड वी विल एंजॉय दैट स्टोरी आल्सो। Exactly. यस, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो शी वाज क्राइंग, आई वाज सिटिंग विद हर, ऐसे ही बैठे हुए थे। देन वो रोने लग गई, और फिर हम लोग ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, उसे किस नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा इमोशनल उसे है। स्मूच बोलेंगे। गॉड, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं खाना खा रही हूँ। और इस वर्ड को बीप कर देंगे, बीप। सो गाइस, आप समझ रहे हो आप लोग। अब इसके बाद क्या होता है, आप लोगों को बता दिया मैंने, बीप चल रहा था भाई। अब चल रहा था तो मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं आवाज, मेरी आंखें बंद थी एंड इसकी भी आंखें बंद थी, We both were crying. और आंख से आंसू गिर रहे, रो रहे, और एकदम फिल्मी सीन था। बस थोड़ा बारिश हो जाता और छाता आ जाता तो मतलब वेरी रोमांटिक वे चल रहा था सीन। तो सडनली क्या होता है, एक बंदा हमारे पीछे से गुजरता है ऐसे, और हमें तो पता नहीं चला, वो स्टेज से आया और हमारे पीछे से गुजरता, बोलता है अरे आप लोग जो कर रहे हो ना, ऊपर से सब देख रहे। मैं अपने में हूँ, आशिक बनाया, आशिक और बेसिकली बनाया। बैक उनके स्टेयर्स है, वहां पे ज्यादातर लोग आते जाते नहीं है। हाँ, बट जैसी मेरे को बोला देख रहे, तो मैंने ऐसे हटके ऐसे करके ऊपर की तरफ देखा, बिकॉज स्टेज में ऊपर दिखता ना भाई। तुमने देखा मच्छर मक्खी की तरह भिनभिनाते वो चीज, भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा लोगों को। एक फ्लोर में 3 लड़के, दूसरे फ्लोर में 2-3 लड़के, चौथे फ्लोर में भाई पूरा सीन, एवरीबॉडी वाज बॉयज। यस, वो नीचे देख रहे ऐसे करके सब, और जैसे ही मैंने देखा सबने अपने टाट ऐसे हटा लिए, टक 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 टक। वो तो भला उस इंसान को इतना मैं इन्फॉर्म किया, वरना इन्फॉर्म किया, कितना अच्छा मूड था मेरा, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। देख रहे तो देखने दो यार, क्या हो गया, चलता है यार, प्यार है, इश्क है, शादी कर लिया, बच्चा है, डरते हैं क्या हम, हैं? तो उस टाइम भी भाई जज्बा था, जिगर थी, हाँ मतलब मेरे अंदर जिगर था कि मैं करूंगा शादी। मैं उस टाइम भी डरता नहीं था। हम डेट करे तभी मेरे मांग में सिंदूर भर दिया था। आई मैरिड हर, मैंने बहुत पहले शादी करा था। शादी तो पहले ही कर देंगे। फिर हम लोग, मैं उठा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने इसको बोला कि चलो बेबी यहाँ से चलते, फिर हम वहां से निकल गए। एंड इट वाज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, बिकॉज मैं वहां से जा रहा था, तो अब हम लोग ना बेसमेंट में थे आई थिंक, तो हमें ऊपर जाना था। तो वो जो लड़के मैंने देखे थे, तो वो सामने से भी आ रहे थे ना, और सब यूं देख रहे थे हमारी तरफ, और हम वॉक करके जा रहे थे। वेरी, आई वाज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। ये इसके आंखों में आंसू था, मैं पोंछ रहा था, एंड इट वाज वेरी मैजिकल ऑल्सो, एंड इट वाज ऑकवर्ड ऑल्सो, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग रोते रोते ऐसे कभी किस करेंगे, नो। और किस भी नहीं, जैसे मैंने वर्ड यूज किया, नो, समूच था, स्मैक इट। सो इट वाज गुड, और बहुत मजा आया मुझे। तुम्हें कैसा लगा? मेरे लिए ऑब्वियसली एम्बैरेसिंग था, बट उस टाइम पे मैं इतनी इमोशनल थी, इतने मतलब रो रही थी, तो वो मुझे इतना बॉदर नहीं कर रहा था उस टाइम पे, बिकॉज मैं ऑलरेडी किसी और फेज में थी उस टाइम। तो आई डोंट, मतलब मेरे को ऐसा था, आई डोंट केयर कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मैं इमोशनल थी, एंड आई लव हिम, मेरे साथ है,
तो इतना कुछ हो नहीं लगा था, बट हाँ बाद में जब मैं नॉर्मल, तो हाँ अभी भी मतलब सोचते हो तो अब लगता है कि हाँ इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। तो हम लोगों का लव एक्चुअली ऐसी था, हमारा टाइम अलग था आई थिंक, और जो अब का रिलेशनशिप है, अब के जो चल रहा है वो डिफरेंट होगा, बट हम लोगों से सीखने तो को आ गए ना। yes, exactly. The OYO is there for you guys. So and be careful about everywhere. आप लोग अगर एज में छोटे हो, अगर एज अ गर्ल, अब हमारी स्टोरी सुन के ये नहीं कि मोटिवेट होके और निकल गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कूल डाउन गाइस, कूल डाउन, ऐसा नहीं करना। एक्चुअली देखो हमारा फेज और हमारी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, और आप लोगों की स्टोरी में भी ये हो सकता है कि शायद आप लोग जिससे प्यार करते हो ट्रू हो, सब कुछ बढ़िया हो, बेहतरीन हो, बट एकदम जल्दी जल्दी ज्यादा स्टेप्स मत लेना, टेक इट इजी। हम लोगों ने बहुत स्लो स्टेप्स लिए हैं। ये जो हमारी जो स्टोरी है, हाथ पकड़ने में मुझे आई थिंक हमने 2 डेट किया था 6 महीने में, 1 साल में तो शायद मैंने इसका हाथ पकड़ना सीखा होगा, एंड आफ्टर लाइक 2 साल बाद मैंने इसे किस करा होगा, तो आफ्टर 3 साल बाद मैंने जो ये वाली कहानी है समूच वाली, तो वो हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक वेरी फास्ट, आज मिले कल ये करना, परसों ये नहीं, नो, डोंट गो टू मच फास्ट, स्लो डाउन, जितना हो सके आराम से रिलेशनशिप में जाओ। जितना धीरे धीरे जाओगे उतना ही आपकी रिलेशनशिप मजबूत बनेगा, उतना ही अंडरस्टैंडिंग आएगा, और सामने वाले का इंटेंशन भी आपको पता चलेगा। सो डोंट गो फास्ट, है ना? ओके तो वही हमने बहुत टाइम लिया एक दूसरे के ना करीब आने में, एक दूसरे को पहले जाना, बहुत मजा आया लेकिन अबाउट इमोशनल सपोर्ट, हैविंग फन, और एक्सप्लोर करना प्लेसेस साथ में, और हम बहुत मस्ती करते थे लाइक फ्रेंड्स। तो वो फेज बहुत अच्छा था। हम लोग पता है झूला झूलते थे, मूवीज देखते थे, झूला झूलते थे, ऐसा कुछ नीड नहीं था, मैकडी में जाके बर्गर खाते थे। हाँ इट वाज वेरी फन यार। तो स्टोरी बताते बताते हमारा खाना भी खत्म हो गया, पेट पूरा भर चुका है। अब थोड़ा हम मीठा खाएंगे, और मीठा में हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये शुगर, हमारे पास है शुगर फ्री कलाकंद। कलाकंद मुझे बहुत पसंद है। शुगर फ्री है ये? इट्स शुगर फ्री। क्या बात कर रही हो? हाँ। लोग यहाँ तक पहुंच गए तो क्या? हम इस वीडियो की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग करना चाहते हैं। We live every day those moments. होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो जितना हो सके लाइक कर दो। अगर आपको इसको पार्ट 2 चाहिए तो टेल अस, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑकवर्ड मोमेंट्स इन आवर लाइफ। मैं आप लोगों को एवरी स्टोरी सुना सकता है, ऐसे खाना खाते हुए, मुकबांग करते हुए, या कुछ और चैलेंज करते हुए, तो कमेंट कर दो जितना हो ज्यादा हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट, इस तरह प्यार मोहब्बत देते रहो। फिर मिलते हैं हम लोग दोबारा धमाकेदार कंटेंट के साथ। और अगर आपको और भी कोई स्टोरी टाइम चाहिए कमेंट तो कर दो। कमेंट कर दो। बाय बाय।